हाँ बेटा देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको दो तरीके से पूछेगा, एक बोलेगा इसका मान ज्ञात कीजिए, एक बोलेगा कि सिद्ध कीजिए इसके बराबर क्या आ जाए 0। या दो तरीके से, ध्यान देना बेटा, ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा ऐसे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मेहनत के साथ बेटा इसको बना रहे हैं, ध्यान से देखो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कराओ बेटा, और न समझ में आए भरपूर कमेंट करो, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। यहाँ पे सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए इसके बराबर क्या आता है, यहां पहले लिख देते हैं बराबर 0। हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सवाल दो तरीके से, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। लगेगा कैसे, इसमें एक है तो प्रसार मुझे फर्स्ट का ही करना है, तो एक के बाद इस लाइन से हमको कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब इसका इसमें, इसका इसमें। तो इसमें करेंगे बेटा तो काश 3 पाई बटा के 10 इंटू काश 2 पाई बटा के 10 हो गया, 2 हो गया, काश है काश भी, माइनस फिर साइन 3 पाई बटा के 10 इंटू साइन 2 पाई बटा के 10। अब यहां के बाद किसको उतारेंगे हम, माइनस, चूंकि रूल होता है प्लस माइनस प्लस, इस लाइनिंग में ध्यान देना, माइनस 3 पाई। अब किसको छोड़ना है मुझे, बीच वाले से नहीं मतलब है, इसका हम 0 में करेंगे 0, इसका करेंगे, इसका इसमें करेंगे 0, इसका इसमें करेंगे 0। अब प्लस फिर लिखना है मुझे 2 पाई। अब जब 2 पाई लिखना है तो इससे कोई मतलब हमको नहीं है, 0 का इसमें होगा तो इसमें भी 0, इसमें भी 0, लेकिन इतना का काम कोई मतलब नहीं है, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सभी का मान हो जाएगा 0। अब एक सूत्र होता है हम लोगों का, काश ए काश बी साइन ए साइन बी बराबर काश ए प्लस बी। ये मेरा त्रिकोणमिति का एक फार्मूला है, बस इसी पे इसको ए मानेंगे, इसको बी, इसको ए, इसको बी, काश ए काश बी। इसको चाहे तो हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं यहां पे। तो ये जो सिचुएशन हमारा बना, कौन सा सिचुएशन बना बेटा, काश ए काश बी साइन ए साइन बी। सूत्र हो जाएगा काश ए प्लस बी, ए में है बेटा 3 पाई बटा के 10 प्लस बी में 2 पाई बटा के 10। अब बेटा जब इसको हल करेंगे तो काश 3 दू 5 पाई बटा के 10, 5 दूना के 10, तो हो जाएगा काश पाई बटा के 2। काश पाई बटा 2 माने काश 90 का मान कितना होता है 0। बस यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। प्रूव करने वाला होगा तो आप लोग इसको प्रूव कर दीजिएगा, आंसर पूछेगा तो आंसर लिख दीजिएगा, एक से कोई मतलब नहीं है। स्क्रीनशॉट लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे, लेकिन मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिए अगले क्वेश्चन के लिए। हाँ बेटा देखो एक क्वेश्चन और है, यदि शीर्ष 2 कामा -6 5 4 और k 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान हमें पता नहीं है। सबसे पहले बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ध्यान देना ये सूत्र है, त्रिभुज का x1 y1 x2 y2 x3 और y3, ये हमारा एक तरह से फार्मूला 1 1 1 हो गया, यहां पे हो गया फार्मूला, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्वेश्चन में ही हमें दिया हुआ है कितना, 35 वर्ग। और साथ साथ जो क्वेश्चन देता है वह किसमें देता है, ये देता है क्वेश्चन अपना ऐसे ही केवल माइंड में ऐसे कर दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1/2, ध्यान से देखो बेटा आना तय है। अब हम लोग लिखेंगे ये x1 है y1 है
x2 है, y2 है, x3 है और y3 है। मान लिखते 2 माइनस 6 5 4 के 4 1 1 1 हो गया। और बराबर में माड है तो माड में प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। ऐसे मैंने लिख दिया। किसका मान है बेटा? त्रिभुज का क्षेत्रफल है। R1 के प्रसार से, R1 के प्रसरण से, R1 का मतलब हो गया पहला नंबर के 2 से 1/2 यहाँ पे है, रहने दो। कितना लिखेंगे? 2। जब यहां 2 लिखेंगे तो 4 एकम 4। कैसे मान रखना है मैं रख के दिखाता हूं। ऐसे ये वाला पार्ट 4 और 1 4 और 1 हो गया। ठीक, चिन्ह मैं बता चुका हूं, प्लस माइनस प्लस, दूसरे वाले में माइनस। ये -6। इसमें इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई हमको मतलब बेटा नहीं है। मतलब हमको 5 का k है, 1 और 1 हो गया, प्लस 1 से। अब 1 में हमसे क्या मतलब है बेटा? ध्यान से, 1 में हमसे क्या मतलब है कि इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है, ऊपर से कोई मतलब नहीं है। मतलब हो गया यहाँ पे 5 के 4 और 4 हो गया। यहां तक मैंने कर दिया। साथ साथ बराबर में जो है वह प्लस और माइनस कितना है? 35। स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। 1/2। अब 4 एकम 4 माइनस माइनस प्लस, 5 एकम 5 के एकम के, फिर 1 माने कुछ नहीं, 5 चौके 20, यहाँ पे 4 के बराबर प्लस माइनस 35 हो गया। कोई दिक्कत? अब 1/2, ये पूरी कहानी हो जाएगी इसकी 0। और 6 का 5 में गुणा करेंगे, 6 5 30, 6 एकम 6। अब यहाँ पे गुणा करना नहीं है, 1 है तो प्लस 20 माइनस 4 के बराबर प्लस माइनस 35 हो गया। 1/2 लिखा हुआ है तो 30 और 20 कितना होता है बेटा? 50। 6 कितना होता है? 10 के। अब 2 का 35 में गुणा करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, 35 गुना के 70। अब यहाँ पे जो सिचुएशन आया, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो कई बार हल करेंगे? 2 बार। कैसे हल करेंगे बेटा? एक बार धनात्मक चिन्ह लेने पर, एक बार ऋणात्मक